हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 2 माझा अनुभव। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि मराठी के सब्जेक्ट के वीडियोस भी आप अपलोड कीजिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मराठी के लेसन्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए या फिर मराठी में चाहिए। तो चलिए हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। माझा अनुभव। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। तो देखिए यहाँ पे मी का मीनिंग कौन होगा, जो भी लेखक होते, जो राइटर होते हैं, उनके बारे में दिया है कि उन्होंने अपने लिए मी ये वर्ड यूज़ किया है। मी यानी रीमा तो दोनों भी कहाँ पे आए थे, घर पे आए थे। और घर पे जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं तो उनकी आई मीन्स कौन, माँ, उनकी माँ कहती है कि कल हमें आगगाडी मीन्स क्या, ट्रेन जो होती है, तो आगगाडी से हमें कहाँ पे जाना है, मामाच्या गावाला मीन्स मामा के गाव जाना है। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या, पायातले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। तो देखिए रीमा जो छोटी लड़की थी, उसके पैर में पैंजन मीन्स जो पायल पहनी जाती है, तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, तो छुम छुम करके। तो वो बजाते हुए वो क्या कर रही है, सारे घर में घूम रही है। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो, आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। तो देखिए अभी वो लोग गाँव के लिए निकल चुके हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं। आगगाड़ी मीन्स क्या, ट्रेन, तो ट्रेन में बैठ चुके हैं। और आगगाड़ी कैसे चलती है, तो झुक झुक करके चलती है। तो उसके साथ जब हम लोग बैठते हैं ट्रेन में, तो देखिए खिड़की से जो हवा आती है तो उससे हमारे बाल उड़ते हैं, कपड़े उड़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो छोटी लड़की खिड़की के पास बैठी हुई थी, उसके बाल भुरभुर क्या है, एक वर्ड है कि किस तरीके से बाल उड़ते हैं, तो उसे दिखाया गया है इस वर्ड से, भुरभुर। नेक्स्ट है, खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। अभी डोळे लुकलुकने मीन्स क्या, कि अगर तेज रोशनी आती है या फिर धूप हमारे चेहरे पे आती है तो हमारे आँख किस तरीके से हम लोग बंद करते हैं या फिर से ओपन करके देखते हैं, तो उसी तरीके से उसकी आँख भी क्या कर रही थी, लुकलुकने। उसे वर्ड क्या दिया है यहाँ पे, लुकलुकने। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। तो देखिए हर एक साउंड के लिए कुछ अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे आए। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। तो देखिए जब हम लोग बुक रीड करते हैं तो हवा अगर आती है या फिर फ़ैन के नीचे हम लोग बैठते हैं, तो जो भी बुक है, नोटबुक है, तो उसके पेज किस तरीके से हवा से उड़ते हैं और उसका जो आवाज़ आता है उसे वर्ड दिया गया है फडफडने। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। तल्लीन मीन्स क्या, कि वो पूरी तरीके से डूब गई थी, जो भी वो रीड कर रही थी उसमें। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो, थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, कि अगर हम खिड़की खोलेंगे तो उसमें से तो हवा आती है, वो हवा जो आती है तो हमें बहुत ठंडी लगती है, तो उसी को यहाँ पे नाम दिया है वाऱ्याचा झुळका। मीन्स क्या, कि जो हल्की सी हवा आती है उसे नाम दिया गया है वाऱ्याचा झुळका। नेक्स्ट देखेंगे, तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। तो वो जो औरत यहाँ पे बैठी थी, उनके पास एक छोटा सा बच्चा भी था। तो हमें पता है छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी तरफ अगर हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, हंसते हैं। तो यहाँ पे हंसने के लिए भी एक वर्ड दिया है। देखिए खुदकन हंसले मीन्स क्या, जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं उसी तरीके से। मी बाळाला मांडीवर घेतले, ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकूटुकू पाहू लागले। टुकूटुकू पाहणे मीन्स क्या, कि एक जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या अगर हम खिड़की जो खोलते हैं या फिर विंडो खोलते हैं तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें क्या करते हैं, जैसे कि भाग रहे हैं ऐसे दिखते हैं। तो वो कंटिन्यूअसली छोटा बच्चा जो है वहाँ पे देख रहा है, तो उसे क्या नाम दिया है, टुकू टुकू। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। रीमाने पळत पळत मामाला गाठले। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। तो जब ये सब लोग स्टेशन पे पहुँचते हैं तो उनके जो मामा थे वो उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन क्या लेके आए थे, बैलगाड़ी। तो रीमा जो है वो भाग के अपने मामा के पास जाती है और सब लोग बैलगाड़ी में बैठ के फिर घर के लिए निकलते हैं। तो बैलांच्या गळ्यातील घुंगरमाळा, घुंगरमाळा मीन्स क्या होता है, कि जो बैल होते हैं उनके गले में घुंघरू से बनी हुई माला डाली जाती है, तो उसे घुंघरू माला कहा जाता है। तो उसका जो आवाज़ आता है, जो साउंड आता है, वो कैसे होता है, खुड़खुड़।
बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता। तो बैलगाड़ी जो होती उसके जो चाक जो होते हैं उसका आवाज़ किस तरीके से आ रहा है, खडखड। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। तो सब लोग जब घर पे पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। पानांची सळसळ मीन्स जब पेड़ पौधे हवा के कारण हिलते हैं तो उनके जो लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उनकी एक क्या होती है, पर्टिकुलर आवाज़ आती है, तो उसे कहा जाता है पानांची सळसळ। नदीच्या पाण्याची खळखळ मीन्स जब पानी बहता है तो उसका भी एक अलग ही आवाज़ आता है, तो उसे यहाँ पे क्या नाम दिया गया है मराठी में, खळखळ। झाड़ीतील पक्ष्यांची किलबिल, जो पंछी होते हैं उनकी आवाज़ किस तरीके से आती है, किलबिल। शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे मीन्स जो गाय भैंसे जो खेती में चरने के लिए जाते हैं तो उनकी जो आवाज़ आती है उसे हंबरणे कहा जाता है। बकऱ्यांचे बेबे, तो जो बकरी वगैरह होती है उनकी जो आवाज़ आती है उन्हें बेबे कहा जाता है। हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। तो जब हवा आती है तो जो भी खेती में पौधे होते हैं या फिर जो भी पीक जिसे कहा जाता है मराठी में, तो वो हवा के साथ साथ क्या होते, हिलते हैं या वहाँ पे। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी आपको दिया है किस तरीके से ये बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ के जो भी आम वगैरह तोड़ रहे हैं। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स आपको क्या होंगे देखने के लिए मिलेंगे। कडकडून मीन्स क्या, प्रेमाने मीठी मारने। कडकडून भेटने का मीनिंग आपको देखिए यहाँ पे नीचे भी दिया है, प्रेमाने मीठी मारने। तो जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं या फिर जो हमारे भाई बहन होते हैं, मामा के, काका के, उनको पहली बार अगर हम मिलते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनसे मिलते हैं तो उसे ही कहा गया है कडकडून भेटणे। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्याजवळ आली। तो उनकी जो नानी थी तो वो क्या कर रही थी, काठी के सहारे से वहाँ पे आ रही थी। आम्ही आजीला बिलगलो, तिने आम्हाला जवळ घेतले। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता। तो उनकी जो आजी थी, जो नानी थी, उन्होंने उनको अपने पास लिया, उनके चेहरे के ऊपर से, उनके सर के ऊपर से हाथ घुमाया। आम्हाला खूप गहिवरून आले। गहिवरून मीन्स मन भरून येणे, मीन्स उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद वो अपने नानी से मिले थे। दूसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, क्योंकि हमें पता है जब छोटे बच्चे से गांव में हम अगर जाते हैं मामा के गांव में तो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। तो उसे ही यहाँ पे क्या कहा गया है, धमाल या फिर मजा करना, मस्ती करना। विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तो उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे। आमराई का मीनिंग क्या होता है, आंब्यांच्या झाडांची बाग। अगर जहाँ पे काफ़ी सारे जो आम के पेड़ होते हैं एक जगह पे होते हैं तो उसे कहा जाता है आमराई। रोज मजाच मजा, आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही, आम्ही परत गावी आलो। तो लेखक ने यहाँ पे हमें ये बताया है कि जब तक छुट्टी थी हम लोगों को तो वहाँ पे वो मस्ती कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे, धमाल कर रहे थे, और जब छुट्टी उनकी ख़त्म हो जाती है तो फिर से वो अपने गाँव परत मीन्स क्या, वापस आ जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको ये पूरा लेसन दिया है मराठी का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए।